हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि अभी मैं जूलॉजी पे वीडियो डाल रही थी। अब मेरा फर्स्ट वीडियो ये है सीटेट में जो सीडीपी में यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट में जो भी पूछे जाते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जीन पियाजे, जो वैज्ञानिक जीन पियाजे हैं उनके बारे में जो भी क्वेश्चन आता है उसके सारे डिटेल में हम लिखे हैं फ्रेंड्स। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो सीटेट में जीन पियाजे के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छे से समझिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इस सीटेट के स्टूडेंट के लिए वीडियो है, तो सीडीपी सब्जेक्ट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सीडीपी में और ये पेडागोजी के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये वैज्ञानिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अब हम इनके बारे में चलते हैं फ्रेंड्स। तो ये है एक वैज्ञानिक जीन पियाजे जो सीडीपी में ये बहुत ही मेन, यानी कि इनके जो क्वेश्चन है ज़्यादातर ही इनसे ही पूछा जाता है। और एक वैज्ञानिक है लेव वाइगोस्की, तो उनसे और इनसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब जीन पियाजे के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था, यानी कि जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक, यानी कि मनोविज्ञान का जनक फ्रेंड्स अरस्तु को माना जाता है। लेकिन ये विकासात्मक मनोविज्ञान सिद्धांत के, जो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं जीन पियाजे। विकास यानी विकास की खोज किसने की, विकास मनोविज्ञान में मन के विज्ञान को जो विकास कर रहा है उसमें जीन पियाजे का जो योगदान है उसके जनक माने जाते हैं। इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। इन्होंने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक 1928 ईस्वी में लिखा था, यानी कि 1928 ईस्वी में इन्होंने द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड यही एक पुस्तक लिखे थे। 1928 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था। अब फ्रेंड्स, अब यही एक सिंपल सा स्विट्जरलैंड में इनका जन्म होता है। इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड के नामक पुस्तक की इन्होंने रचना की है। अब फ्रेंड्स, इसके बारे में और इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये सारे एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना और समझना। तो फ्रेंड्स देखिए, जीन पियाजे के अन्य नाम और किस नाम से ये जाने जाते हैं। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। और एक है इसके सिद्धांत को संज्ञानात्मक, यानी कि ये एक संज्ञानात्मक सिद्धांत की खोज किए हैं जिसका नाम संज्ञानात्मक विकास दिए हैं। तो इनको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के जनक भी कहा जाता है। अन्य नाम और संज्ञानात्मक पक्ष के अध्ययन की अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख विशेषता अपने बच्चों पर, यानी कि इनका प्रमुख विशेषता जो विशेषता है, इनको क्यों इसे कहा गया है, क्योंकि ये अपने ही बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया था, जिनके कारण ये विवादों में है। यानी कि लोग मतलब दूसरे जानवर पर भी अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये अपने बच्चों पर ही एक्सपेरिमेंट किए थे, इसलिए ये विवाद में रहते हैं। और फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, यही चीज़ अब आगे इनके बारे में। अब इन्होंने अपने बच्चों पे ही एक्सपेरिमेंट कर करके इन्होंने अब क्या है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में इन्होंने 4 भागों में बांटा। संज्ञानात्मक विकास यानी संज्ञान का मीन्स होता है बोध यानी ज्ञान, यानी कि संज्ञानात्मक यानी कि अधिकतर ज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान के बारे में डिटेल में जानकारी जो होती है वही संज्ञानात्मक विकास है फ्रेंड्स। और उन्हीं को बच्चों में ही 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि ये बच्चे ये सोच सकते हैं, वो बच्चे क्या सोच सकते हैं, इन्होंने 4 भागों में बांटा। उनका एक एक अवस्था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स, इनकी एक एक कही हुई बातें जो इनकी अवस्थाएं हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सीटेट के सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला संवेदीगामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए फ्रेंड्स, पूर्व संक्रियात्मक संवेदीगामक अवस्था यानी कि जन्म से 2 वर्ष, यानी कि
इनको इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं, यानी कि 0 से 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष में, 0 से 2 वर्ष यानी कि जन्म से 2 वर्ष में संवेदी गामक अवस्था, जब और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि ये 2 से 7 वर्ष, 7 वर्ष, और ये 7 वर्ष से 11 वर्ष, और यह 11 वर्ष से 14 वर्ष, इतने तक। तो फ्रेंड्स देखिए, संवेदी गामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर ऑर्गन, यानी कि जब बच्चे अपने साइन लैंग्वेज से बातें करते हैं, जैसे आपने सेंसरी ऑर्गन का यूज करते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन सब चीज़ों का यूज करते हैं कि इन सब से बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये अवस्था है संवेदी गामक अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे जब 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में रहते हैं तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक जैसे मूर्त चीज़ें जो प्रत्यक्ष रूप से हो, जिसे टच फील किया जा सके, और ये क्या है 7 से 11 वर्ष। और फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से 14 वर्ष। एक एक के बारे में फ्रेंड्स अब चलिए दिखा के हम आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो ना समझ में आए फ्रेंड्स प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अच्छे से आप सबको समझ में आएगा। मैं इतना आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, संवेदी गामक अवस्था, इसको ज्ञान इंद्रियां यानी कि इसको इंद्रिय गामक अवस्था का अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि इसको सेंसरी मोटर ऑर्गन यानी कि संवेदी गामक अवस्था को इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है। जैसे फ्रेंड अगर मान लो इंद्रिय गामक अवस्था ऐसा करके पूछ लिया, संवेदी गामक अवस्था ऐसा नहीं पूछा, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इसको 2 नाम से भी जाना जाता है, इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, दोनों एक ही है। तो यह जन्म से 2 वर्ष तक के अवस्था को कहा जाता है, यानी जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, किस अवस्था को, यानी कि जीन पियाजे के किस अवस्था को संवेदी गामक अवस्था कहा जाता है। तो जन्म से 2 वर्ष के बच्चे को संवेदी गामक अवस्था में रखा गया है जीन पियाजे के द्वारा। तो फ्रेंड्स इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, यानी कि इस अवस्था में बच्चे जो भी कार्य करते हैं वो अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कार्य करते हैं। ज्ञान इंद्रिय मीन्स फ्रेंड्स आप सब समझते होंगे कि आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब जो 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, सेंसरी मोटर ऑर्गन, ये इसे कहा जाता है। तो ये सेंसरी ऑर्गन है जो ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, इन्हीं के द्वारा बच्चे अपना कुछ करते हैं। जैसे अभी कुछ को वो किसी बच्चे का कोई डॉल ले लिया, कोई उसके खिलौने ले लिए, तो वो कहेगा, जैसे अभी तो इस 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा बोलता नहीं, लेकिन इशारों से काम चलाता है, अपनी उंगली को दिखाएगा उसके तरफ, जो उसका खिलौना लिए रहेगा उसकी तरफ इशारे करेगा कि मम्मी मेरा खिलौना वो लिया है, वो इशारे करेगा। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि हमारा बच्चा कहने की क्या कोशिश कर रहा है। तो माँ तो हमेशा समझ ही जाती हैं कि हमारा बच्चा कह क्या रहा है। उसकी साइन लैंग्वेज माँ से ज़्यादा और कोई समझ ही नहीं सकता फ्रेंड्स। जो ज़्यादा बच्चे की ज़्यादा दुलार प्यार करता है उसी के पास हमेशा बच्चे रहते ही हैं, और वही उसके साइन लैंग्वेज को समझता भी है। तो फ्रेंड्स माँ के अलावा और कौन इतना ज़्यादा प्यार कर सकता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको संवेदी गामक अवस्था अच्छे से समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स, देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, यानी अगली अवस्था है फ्रेंड्स। देखिए अगली अवस्था है फ्रेंड्स, अगली अवस्था क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष तक, यानी कि इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि पहली अवस्था संवेदी अवस्था, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जो बचपन होता है उसके पहले, यानी कि 2 वर्ष के बाद जो होता है, 2 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चे को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रखा गया है। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, यानी कि ये इस अवस्था में बालक पड़ोसी के बच्चे हैं उनके साथ खेलने की इच्छुक होते हैं, उनके साथ खेलना पसंद करते हैं फ्रेंड्स।
आप बच्चे के मन को जान सकते हैं। अगर आपके आसपास आपके घर पे कोई बच्चे होंगे तो आप उनकी इच्छा को देख रहे होंगे, उससे खुद ही समझ में आपको आ ही रहा होगा कि बच्चा हमारा क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। तो फ्रेंड्स, बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करना, यानी कि बालक जैसे अभी हमारा खिलौना कौन लिया है कौन नहीं, इस अवस्था में 2 से 7 अवस्था में बच्चे जान जाते हैं कि वही हमारा खिलौना लिया है, उसका नाम भी जान देते हैं। और इस अवस्था में भाषा का भी ज्ञान होता है। फ्रेंड्स देखो, इसमें लिखा भी होगा बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है, अर्थात वह प्रतीकात्मक खेल खेलता है। यानी कि प्रतीकात्मक खेल मतलब जैसे जो प्रतीक, जैसे छुपन छुपाई खेल खेला करते हैं, इन सबको प्रतीकात्मक खेल कह सकते हैं फ्रेंड्स। और ये क्या है, इस आयु में खिलौने की अवस्था, यानी कि ऐसा भी हो जो खिलौने की अवस्था किस आयु को माना गया है, तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था को जीन पियाजे के द्वारा खिलौनों की अवस्थाएं मानी गई है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है फ्रेंड्स, ये सब कई बार क्वेश्चन पूछे भी हैं। हम भी सीटेट का पेपर दिए हैं तो हम जानते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, इस अवस्था में भाषा का भी बोध होता है, यानी कि इस अवस्था में फ्रेंड्स भाषा का भी बोध होता है। यानी कि भाषा जैसे बच्चे इसी अवस्था में बोलना सीखते हैं कि वो मम्मी पापा डैडी और बाकी अदर्स जो भी वर्ड बोलना स्टार्ट करते हैं। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चे बोल जाते हैं, यानी कि बोलना सीख जाते हैं पूरी तरह से, यानी कि अच्छी तरह से बोलना सीख ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था समझ में आ गई होंगी। अब है फ्रेंड्स अगली अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे कहते हैं। मूर्त मतलब जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप में जिसे टच फील किया जा सके, वो क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड्स, ये अवस्थाएं 7 से 11 वर्ष तक रहती हैं। तो यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करने लगता है, यानी कि इस अवस्था में बच्चे में तर्क करना, चिंतन करना आने लगता है। अभी अगर आप लोग पूर्व संक्रियात्मक में यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था में देखिए, बच्चे को जो भी बता दो वही समझ लेते हैं, हाँ यही है। उनको वहाँ पे कह दो कि वहाँ पे भूत रहता है तो वो भूत मान ही लेते हैं कि वहाँ भूत ही है। लेकिन अगर इस अवस्था में अगर आप बच्चे को 7 से 11 वर्ष की अवस्था में है तो वो तर्क करना स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड्स। कहेंगे कि मम्मी अगर भूत है तो कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। वो चिंतन करेंगे, सोचेंगे कि आखिर भूत है तो दिख क्यों नहीं रहा है। अगर क्वेश्चन करेंगे, जैसे आप लोग रूल बता देते हो, यही नियम से ये सवाल लगा डालो, तो इसमें क्या है, वो ये एक नियम बता दो तो उसी को ही मान लेंगे कि हाँ भूत है तो दिख क्यों नहीं रहा है। मतलब उस सवाल को उसी टाइप के लगाएंगे। अगर दूसरे रूल से कोई क्वेश्चन है तो कहेंगे ये सवाल ऐसे है तो ये वाले सवाल ऐसे क्यों है। तो इस टाइप में मेरा कहने का मतलब है, ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप करते हैं इस अवस्था के बच्चे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे। इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करने लगता है। इस अवस्था में बालक दिन और तारीख महीना सब जानने लगता है, यानी कि दिन तारीख उनको सब याद रहता है, जो भी बता दो आप उनको समझ में आ जाता है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है, यानी कि इसी अवस्था में बच्चे आकार यानी भार आदि को समझने लगता है। और फिर फ्रेंड्स, इसी अवस्था में बच्चे अपना जो भी कार्य है वो निश्चित रूप से करने में सक्षम रहते हैं, लेकिन जैसे जो भी बता दो वो उनके दिमाग में फिट हो जाता है। इस अवस्था में सोचने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अब क्या है, अगला क्या है फ्रेंड्स, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मूर्त चीज़ों को देखकर सोचते हैं। इसमें क्या कहते हैं, जैसे भूत है तो कहाँ है उनको खोजने की कोशिश करते हैं। अगर कोई चीज़ है, जैसे कोई भी चीज़ इनको दिखाई दिया, घर या फिर कोई भी अन्य वस्तुएं कोई दिखाई दिया, तो उनके बारे में ये चर्चा करेंगे। लेकिन इस अवस्था में अमूर्त चीज़ों के बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देंगे, जो ये नहीं जानते हैं। थोड़ी सी अगर उसके बारे में जानकारी हुई तो इनसे और उससे रिलेटेड और बहुत सारी इमेजिन बना लेंगे, ऐसे कि ऐसा
होता है, वहाँ से ताजमहल होता है, वहाँ ऐसा होता है, वहाँ दूर सारे ऐसे होंगे। अगर इनको बता दो यहाँ रेगिस्तान में ये होता है, ऊँट ऐसे रहते हैं, तो ये इमेजिन कर लेंगे कि कैसे होते हैं। जबकि इस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा नहीं होता है। उसमें मूर्त चीज़ों के बारे में ही सोचते हैं बच्चे। इसमें अमूर्त चीज़ों के बारे में भी, अमूर्त मतलब, मूर्त मतलब यानी कि जिसको टच फील यानी कि खुद से देखा जा सके, छुआ जा सके, और जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चीज़ें यानी अमूर्त जिसको नहीं देखा हो तो भी उसके बारे में इमेजिन किया जा सके। जैसे हम अभी स्विट्जरलैंड नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी हम इमेजिन कर लेते हैं कि उस वहाँ पे कैसे होंगे, क्या होंगे, बर्फ़ गिर रहे होंगे, कैसे, जैसे इमेजिन बन जाता है, ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे पहुँच ही गए हैं। तो ये अमूर्त चीज़ें हमारे मन में आने लगती हैं, तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आने लगते हैं फ्रेंड्स। तो इस अवस्था में बच्चों के अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। तो अमूर्त चिंतन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो पियाजे के लास्ट अवस्था, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, उसमें बच्चे अमूर्त चीज़ों का चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं। या 11 से 14 वर्ष की ऊपर की अवस्था होती है। ये है 11 वर्ष से 14 वर्ष के ऊपर की अवस्था है, यानी कि 11 वर्ष से 14 वर्ष और उससे ऊपर भी जो उससे ऊपर जो उम्र वाले बच्चे रहते हैं उसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में रखा गया है फ्रेंड्स। और अब बालक अपनी अवस्था का समाधान खुद ही करने लगता है। बालक इसमें अपनी समस्या का समाधान खुद ही करने लगता है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त की भी करने की योग्य रखते हैं। यानी कि इस अवस्था में बच्चे, जैसे आप सवाल लगा रहे हो, नियम बता दो, उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर देते थे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें ये क्वेश्चन कैसे, ये नियम कैसे बना, मतलब वो जो रूल बताएंगे उस रूल को जानने की कोशिश करेंगे, उसे सत्यापित करने की कोशिश करेंगे, वो खुद से रूल बनाने की स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें बच्चे में सिद्धांतों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप सबको ये समझ में आया होगा। तो ये है जीन पियाजे के बारे में फ्रेंड्स, इतने थे, आप सबको समझ में आया होगा, यही थे। अगर आप सबको जो कुछ भी समझ नहीं आया होगा फ्रेंड्स, आप प्लीज़ क्वेश्चन कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे गांव का नज़ारा फ्रेंड्स। अभी हम छत पे बैठे हैं और यहीं छत पे बैठकर हम वीडियो बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगी। जो सीटेट के क्वेश्चन की तैयारी, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छे से, भले ही कॉपी में लिख कर आपको बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ भी आएगा और आप अच्छे से कर भी पाओगे फ्रेंड्स। बस एक बार हमारी पूरी वीडियो फॉलो करके देखिए। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स इसी में हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।